रतनपुर गांव में दीनू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दीनू दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। एक दिन घनघोर जंगल के बीचों बीच दीनू को एक पुरानी सुनहरी घड़ी जमीन में दबी हुई मिली। जैसे ही उसने उस घड़ी की धूल साफ की, उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई। दीनू, मैं कोई साधारण घड़ी नहीं हूँ, मैं समय का आईना हूँ। मैं तुम्हें आने वाले कल की एक झलक दिखा सकती हूँ। दीनू चौंक गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? हाय, अगर तुम चाहो तो तुम देख सकते हो कि कल बाजार में लकड़ियों के दाम क्या होंगे या फिर अगले हफ्ते कहाँ खजाना मिलने वाला है। लेकिन याद रखना, समय का खेल बहुत निराला होता है। दीनू ने घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगले दिन उसने देखा कि बाजार में चंदन की लकड़ी की बहुत मांग होने वाली है। वह तुरंत जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ दुर्लभ चंदन के पेड़ थे। शाम तक उसने इतना कमा लिया जितना वह महीने भर में नहीं कमा पाता था। धीरे धीरे दीनू बदल गया। वह अब और ज्यादा अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमें इस टूटी झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कल मैं देखूंगा कि गांव के किस हिस्से में पुराना खजाना दबा है। बेटा, मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। यह घड़ी तुझे लालची बना रही है। तू आज में जीना भूल गया है। माँ, आप पुरानी बातें छोड़ो। जिसके पास समय की जानकारी है वही आज का राजा है। लालच में अंधा होकर दीनू ने घड़ी से पूछा, मुझे दिखाओ कि 5 साल बाद मैं कितना बड़ा आदमी बनूंगा। मेरा महल कैसा होगा? घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। एक धुंधली तस्वीर उभरी। दीनू ने देखा कि एक आलीशान महल है, चारों तरफ सोना चांदी है, लेकिन वह महल वीरान है। वहां न उसकी माँ है, न उसके पुराने दोस्त। तस्वीर में दीनू खुद एक बिस्तर पर लेटा है, बहुत बीमार और अकेला। उसके पास कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। दीनू कांप उठा। उसने चिल्लाकर पूछा, यह क्या है? मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं इतना दुखी और अकेला क्यों हूँ? क्योंकि तुमने अमीर बनने की दौड़ में अपनों को समय देना छोड़ दिया। तुमने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और केवल कल को संवारने में अपना आज खो दिया। जो आज को नहीं जीता उसका कल कभी सुखद नहीं होता। दीनू की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत उस सुनहरी घड़ी को उठाया और उसी गहरे गड्ढे में वापस डाल दिया जहां से वह मिली थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरा भविष्य नहीं जानना, मुझे बस मेरा आज सुधारना है। वह घर पहुंचा और अपनी माँ के पैर छुए। क्या हुआ बेटा? आज खजाना नहीं ढूंढना? नहीं माँ, असली खजाना तो आपके साथ बैठकर ये सुकून की रोटी खाना है। मैंने सीख लिया है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को जलाना सबसे बड़ी मूर्खता है। भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के लालच में अपने आज और अपनों को खो देना सबसे बड़ी हार है। समय का सही उपयोग मेहनत और अपनों के साथ समय बिताने में है, न कि केवल धन संचय करने में।